बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टे क्यू एस, ये क्यू है आपका, ठीक है। क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी बट्टे पी आर। देखो ये वाली लाइन दे रखी है। तथा कोण 1 बराबर कोण 2, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज पी क्यू एस, यदि हम पी क्यू एस की बात करें तो ये वाला त्रिभुज समरूप है टी क्यू आर। टी क्यू आर माने इस पूरे त्रिभुज के, ठीक है। तो बच्चों क्या है एक्चुअली में, यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, एक अनुपात बराबर दिया हुआ है। देखो दो अनुपात मतलब है, ठीक है, और एक कोण आपके बराबर दिए हुए हैं। तो यदि ये दो त्रिभुज समरूप होंगे, ध्यान से जरा देखिए, जरा सा अगर ये दो त्रिभुज समरूप होंगे, कौन सा त्रिभुज, ये वाला और ये वाला पीछे वाला पूरा, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए, ठीक है। उसमें से एक अनुपात आपको दिया हुआ है, देखिए क्यू आर, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज लें हम, क्यू आर बट्टे क्यू एस, छोटे वाले त्रिभुज का, देखो ये क्यू एस, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी भी सही है, समझ में आ रही बात। बट्टे क्या होना चाहिए था, क्यू पी होना चाहिए था। बट्टे क्यू पी यदि हो जाता ना, और कोण एक क्या है, दोनों का उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है, नहीं है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी। तो काम क्या बिगाड़ रहा है बच्चों, ये यहां पर क्यूपी नहीं हुआ है, दिया हुआ है आपको, बल्कि क्या दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है। यदि मैं ये दिखा दूं कि जो क्यूपी है, समझ लो इतना सी बात है इस क्वेश्चन में, यदि हम ये दिखा दें कि ये क्यूपी जो है किसके बराबर है, किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, तो मैं पी आर की जगह पर क्यूपी लिख दूंगा, और दोनों त्रिभुजों में कोण ए उभयनिष्ठ है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन सी कसौटी से, SAS, समरूपता कसौटी से। मेरी बात आ गई समझ में। तो असली मकसद क्या है हमारा, मकसद यह है कि क्यूपी क्यू आर के, पी आर जो है वो क्यूपी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको इसमें एक चीज और दी हुई है, ये जो कंडीशन दी हुई है ये मदद करेगा इस चीज को सिद्ध करने में, इस चीज को सिद्ध करने में, जो कि हमको क्या सिद्ध करना है, पी आर बट्टे क्यूपी सिद्ध करना है ना, पी आर क्यूपी के बराबर है। ये कौन करेगा मदद इसमें, इसकी मदद के लिए भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो यदि कोई त्रिभुज में, ठीक है, दो कोण आपस में बराबर होते हैं, माना एक कोण 1 है और ये कोण क्या है, 2 है, ये आपस में बराबर है, तो यानी कि ये कैसा त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, किस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। याद रखिए इस बात को, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर होंगी अवश्य ही। अब वो कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, इन कोणों के सामने वाली, देखो ये वाली भुजा इस वाले कोण के सामने वाली, ये वाली भुजा, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे। समझ में आ गई नहीं आई बात। इसी प्रकार यहां पर यदि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ठीक है, तो कोण 1 के सामने वाली भुजा में इस त्रिभुज में लूं तो क्या बच्चों, पी आर है ना, कोण 2 यहां तक बन रहा है, देखो तो पी आर किसके बराबर होगा, पी क्यू के, यही तो दिखाना है मेरे को, यह देखो ये पी आर पी क्यू के बराबर, पी क्यू को हो या क्यू पी को हो, एक ही बात है, आगे बात समझ में। तो इसकी मदद से मैं ये सिद्ध करूंगा, फिर समरूपता की कसौटी लगाएंगे इस पर, इन दो त्रिभुजों पर, ठीक है। तो हम ये सिद्ध कर लेंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है।
ये है इसकी कहानी, पहले मैं कहानी बता दी आपको, ठीक है, समझ आ गई बात। अब देखिए अब कैसे करेंगे इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हल दिया है क्या चीज़ दिया आपको बच्चों, सबसे पहले हम उसका उपयोग करेंगे। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। यदि कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो कोण 1 के सामने वाली भुजा है क्या है, पी आर। कोण 1 के सामने वाली भुजा क्या है, पी आर। और कोण 2 के सामने वाली भुजा क्या है, पी क्यू। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में, पी आर बराबर पी क्यू, यही सिद्ध करना था असल में हमको। तो पूरी ये सवाल हल हो जाता है, ठीक है। क्यों बराबर होंगे बच्चों, क्योंकि क्या लिखेंगे कारण इसका, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उन कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। याद रखिए वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, बराबर होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यह है इसके पीछे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उन कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, इसलिए पी आर बराबर पी क्यू, ठीक है। अब देखिए, अब हम जिन दो त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है कंडीशन क्या दे रखी है, देखिए क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, ठीक है। अब या इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर पी आर की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, पी क्यू लिख दूंगा। पी आर की जगह रिप्लेस करके पी क्यू लिख देंगे, क्योंकि वही चाहिए मेरे को। क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी क्यू। देखो ये, अब देखो जरा सा इन दो त्रिभुजों में क्यू आर बट्टे क्यू एस, क्यू आर बड़े त्रिभुज की यह वाली भुजा बट्टे छोटे त्रिभुज की यह संगत भुजा, इनका अनुपात क्यों, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे पी क्यू। ठीक है, या इसको क्या लिख दो बच्चों, क्यू पी लिख दो, क्यू पी, ठीक है। पी क्यू की बजाय क्या लिख दें, क्यू पी लिख दें तो ज़्यादा सीक्वेंस में हो जाएगा। तो पी क्यू की जगह पर मैं क्यू पी लिख देता हूँ, ठीक है। तो पी आर बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 था, पी आर बराबर क्यू पी ठीक है। तो इससे सीक्वेंस में आ जाएगा। और साथ ही क्या है बच्चों, कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों में कोण 1 क्या है, इस त्रिभुज का भी कोण 1 है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण 1 है, दोनों त्रिभुज में ये कोण 1 है। तो कोण 1 क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है या सर्वनिष्ठ कोण है या कॉमन बोलते हैं इसको, कॉमन है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। कौन सी कसौटी से बच्चों,
SAS समरूपता कसौटी से। ठीक है, आगे बात समझ में।